पढ़ने खाने सोने मैं जो भी गुरु दोषी लगे, मैं जो भी गुरु क्षमादान दे प्रायश्चित दे, क्षमादान दे जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन्हों आगम की रति न करे, तुम जिन आगम में अवगुण की हानि रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक पूरा मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। तुझे भी वंदनी नमः स्वामी, दुःखतो सुमतो महिलाओ गमनम सामाई मरणम इंगुण संपत्ति हो तुमचम। बोलो हे स्वामी, हाथ जोड़ के, ये बोलना नहीं है, हाथ जोड़ने क्या है। बोलते ना जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बोलो हे स्वामी, ये जो गुरु भक्ति हम लोग शाम को हम लोग प्रतिक्रमण किया था, चूँकि प्रतिक्रमण हम लोग 3 बार करते हैं। सुबह जैसे उठते 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे पहले स्वाध्याय करते हैं, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं सामायिक, फिर उसके बाद करते हैं तीर्थंकर की स्तुति। कितने बजे से? 3 बजे से उठने के बाद लगातार। हम यदि आपको अपना रूटीन बताएं तो इस प्रकार से हम लोग का दिन का रूटीन रहता है। सुबह 2:30-3 बजे उठना ही पड़ता है। कमल, गर्मी हो, ठंडी हो, वर्षा, कैसा भी मौसम हो, 3 बजे उठ जाएंगे, अपना स्वाध्याय करेंगे, फिर प्रतिक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद सामायिक। महाराज साहब रात में 12-1 बजे उठ जाते हैं, पूरा पाठ जाप भक्ति अपना पूरा कृति कर्म करके ठीक 4 बजे सुबह की प्रातः की पूजा प्रारंभ करते हैं। जिस प्रातः की आराधना में भक्तंबर का पाठ, 48 रिद्धि मंत्र, 48 दीपकों के साथ एक रिद्धि मंत्र को बोलते हैं महाराज साहब, जो रहते हैं सुबह की पूजन में 25, 50, 100, 150, 200, 500 लोग सुबह 4 बजे जाके बैठ जाते हैं। ये तो अभी थोड़ा हम 2-3 साल से जब से हमने साधना की है तब से सुबह थोड़ा हम लेट पहुंचते हैं, लेकिन सुबह की पूजन में एक अद्भुत माहौल। उसके बाद फिर कल्याण मंदिर के स्तोत्र का पाठ, उसके 44 मंत्र, 44 और 48, फिर उसके बाद जिन सहस्त्र नाम के 1008 रत्नों की लवंग से, चांदी की लवंग से जिन सहस्त्र नाम का पाठ अनुष्ठान होता है। उसके बाद फिर 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति यानी स्वयंभू स्तोत्र, और अद्भुत होता है। आप हजारों स्तुतियां विधान पूजा पाठ कर लो, सुबह के एक दिन आप हमारा सुबह का पाठ अटेंड करो, दुनिया की पूजा पाठ भूल जाओगे पर सुबह का पाठ स्तुति भूल नहीं पाओगे। पर हमको बैठना होगा उसमें। निवेदन कर रहा हूं, उतना होने के बाद फिर यदि कभी रुकते हैं तो फिर आचार भक्ति होती है, उसमें ही 7:30-8 बज जाते हैं। आचार भक्ति के बाद यदि समाज में रहते हैं तो प्रवचन होते हैं। यदि बिहार का समय है तो हम लोग 7:30 बजे तक निकल जाते हैं। उसमें 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद जाके जैसे वहाँ पहुँचते हैं 10:30-11 बजे तक, 1 घंटे में चलते हैं 6 किलोमीटर। सुबह चलते हैं 7 किलोमीटर, 6.5-7 किलोमीटर की स्पीड रहती है, और शाम को 5-5.5 किलोमीटर की स्पीड। दिन में कम चलते हैं, सुबह ज़्यादा चलते हैं, शाम को कम चलते हैं। दिन भर में 25-28 किलोमीटर का दिन का रूटीन रहता है रोज का। अभी उपवास में हम लोग 35-35 किलोमीटर पूरा संग चल के आया।
अब सोचो 22.5 किलोमीटर हम लोग कुंडलपुर पहुंचे बरसते पानी में, भीगते पानी में। अब सोचो आरिकाओं की माता जी, एक साड़ी पूरा शरीर भीग रहा है, सिर्फ इस भाव से कुंडलपुर बाबा, बड़े बाबा के दर्शन करना है। और क्या मूर्ति है, क्या विशाल मन, पूरे भारत देश में इकलौता मंदिर कुंडलपुर का जो इतना भव्यतम जिनालक, जो देखे उसका दिल ईडन गार्डन में जाए, दिल पागल हो जाए। मूर्ति देखो, दूर से देखो, 500 फीट दूर से देखो, पूरी मूर्ति बड़े बाबा की। गुरुदेव ने जो उपकार किया है पूरी जैन समाज के ऊपर, हजारों संत भी मिलकर के ऐसा उपकार नहीं कर सकते जो उपकार संत शिरोमणि करके चले गए। पर उन्होंने बंदर के हाथ में छुरी पकड़ा दी है, बंदर के हाथ में, अब वो कान काटेगा ना काटेगा, मतलब जो वहां की मैनेजमेंट होना चाहिए उस मामले में कुंडलपुर कमेटी आज भी जीरो है, जीरो है। पर वो सोने की लंका है। बोलते हैं कि यदि किसी बहुत गरीब लड़की को अच्छा घर, धनाढ़ परिवार मिल जाए, उसका रहन सहन बदल जाता है। पर उन पगलों का कोई रहन सहन, इतना विराट मंदिर, गुरुदेव अरबों की संपत्ति उनको देके गए हैं, पर उनका वाणी व्यवहार घटिया कंपनी का है। तो भीगते पानी, जब बाबा जैसे दर्शन किए बड़े बाबा की, पप्पी पूरा पसीना सूख गया, थकान निकल गई। लगा कि बड़े बाबा के पास चलो यार, नया साल भगवान के दर्शन करके और दोपहर में वहां से निकलना था। लेकिन पुण्य पतला था, दाने दाने पे लिखा है अब तो सोचो, ग्राम पंचायत के भाग्य में लिखा था नया साल। ग्राम पंचायत कौन सा गांव था? फतेहपुर ग्राम पंचायत के भाग में, वहां भी सैकड़ों लोग, पूरा हॉल पैक, 25-50-100 गाड़ियां, ठंडी में आदमी कुकुर रहा और कुछ नहीं, प्रोग्राम कुछ भी नहीं था, सब बैठे थे, भजन गा रहा था चिराग भाई और जितने कलाकार बच्चे आए थे, हम लोग सुन रहे थे, बस लोग भक्ति कर रहे थे, हम लोग बैठे थे। 12 बजे आरती की, हम लोग रूम में चले गए, सब अपने अपने घर। बस एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम कुछ था ही नहीं। पर बुद्धुओं को कौन ज्ञान दे, कौन समझाए, तो रूटीन रहता है, कहां से कहां घूम फिर के। दोपहर में ठीक 11:30 पौने 12 बजे साधु अपने समय में पहुंच जाएंगे। 2 बजे तक कोई पब्लिक रिलेशन नहीं, कोई संपर्क संबंध नहीं, कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आ जाए, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। 2 बजे के बाद फिर हमारा मन है, किसी को समय दिया है, मिलना है नहीं मिलना है, अन्यथा 2:30-3 बजे के बाद हम पब्लिक प्रॉपर्टी बनते हैं। फिर एक बार रूम के बाहर निकलते हैं तो 5:30-6 बजे तक फिर बाहर रहते हैं। फिर 5:30 तक प्रतिक्रमण, दोपहर का स्वाध्याय, प्रतिक्रमण एक साथ पूरा संग करता है। उसके बाद फिर 5 बजे से प्रतिक्रमण समाप्त करने के बाद फिर जाते हैं हम समय करने के लिए। 6-6:15 तक समय करते हैं। 6:15 बजे, अब चूँकि ठंडी का मौसम, दिन छोटे होते, रात बड़ी होती है, 6:15 बजे बाहर आते हैं, पौन घंटे मंच पर बैठते हैं, 7 बजे रूम में वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर अपना पाठ, लेखन, चिंतन, कुछ लिखना पढ़ना है, कुछ काम करना है। फिर उसके बाद फिर हम फ्री, तुम फ्री। चूँकि आज ये बच्चे अचानक फ़ोन किया 4 बजे बिजावर से, स्पेशल बुलाए, मुझे लग रहा था फिर इनको कहाँ देखने को मिलेगा, उस कारण से स्पेशल वो बच्चे अचानक ही आए। सोचो पूरा टीम टाम वहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत कठिन काम है, पर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब भाग्य में होता है तो भाग करके आता है, और जो भाग्य में नहीं होता तो आया हुआ भी भाग जाता है। तो मैं आपके पुण्य की सराहना करता हूं। तो हम लोग का सुबह से लेकर देर रात तक एकदम टाइट शेड्यूल है, सब मिलने का समय। हम लोग 18 घंटे मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। हमारे संग में 22 घंटे वाले मौन वाले साधु हैं, 20 घंटे मौन रहते हैं, 18 घंटे में कोई किसी को कोई मतलब नहीं, किसी कौन आया कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी क्रियाओं से, अपनी जाप से। और हर साधु रोज कम से कम 27 बार, 9 बार, 108 बार सिद्ध भक्ति का पाठ करते हैं। कुंडलपुर सिद्धवर कूर्ज जब पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए थे आचार्य श्री के,
उस समय से हम भी, उस समय से लेकर आज तक रोज नंदीश्वर भक्ति पढ़ते सामायिक में, पढ़ते ही गुरुदेव ने कहा हम भैया दीक्षा के बाद से हम रोज 3 समय की सामयिक स्वयंभू स्तोत्र और नंदीश्वर भक्ति पढ़ते। और क्या बोलते धीरे से, ये किसी को बोलना नहीं। क्या करते हैं तुम्हारी उसी को बता दी हमने अपनी बात, तुम किसी से कहियो ना बाहर जाके। सुन ली तुमने, कहा कही हमने, उनने कही थी कि किसी को बताइयो ना, अपने अंदर अचत नहीं है, पचत नहीं है, आ जाए तो बचत नहीं है। तो वो गुरुदेव की बात, उनकी 2 बातें उस प्रवास में बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसा करने से इतनी विशुद्धि बढ़ती है, पूरे संघ के साधु अपने एक बार से नंदीश्वर भक्ति पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। स्वयंभू स्तोत्र का पाठ रोज दिन में 2-3 बार पढ़ लेते हैं। जिन सहस्त्र नाम एक ऐसी औषधि बड़ी माँ, बुद्धू से बुद्धू भी पढ़ेगा तो बुद्ध बन जाएगा। जिसको ज्ञान को बढ़ाना हो, अपने भाग्य को सौभाग्य में तब्दील करना हो, रोज एक बार स्वयंभू स्तोत्र का, रोज जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो। वो भी स्तोत्र 5-6 प्रकार का है, लेकिन जिन सेन स्वामी जो स्तोत्र लिखा है, 1 नंबर स्तोत्र, 2 नंबर पे है 1008 नाम। उसी का वो नामांतरण है, रूपांतरण है, पर मूल अभी हम लोग गुलचारम पारसनाथ में थे, 10 दिन तक अखंड जिन सहस्त्र नाम का पाठ किया। लोग भक्तंबर का अखंड पाठ करते हैं, कभी सुना आपने किसी को कहीं पर अखंड जिन सहस्त्र नाम का पाठ किया हो? और हमने किया है। और वो आनंद, उस पाठ में भी 50-50, 100 लोग बैठते, संस्कृत का पाठ लोग पढ़ते थे। हम भी दिन भर में 27 बार, 30 बार, 25 बार पढ़ लेते थे। सबके टाइम फिक्स, इस समय से इस समय तक उपाध्याय जी पढ़ेंगे, मतलब जो जितने लोग पढ़, पब्लिक तो पढ़ेगी, पर हम लोग सबका टाइम फिक्स था। रात में हमारा 1 से 5 बजे का मेरा पाठ का फिक्स था। 5 के बाद फिर कौन पढ़ेगा, 8 के बाद फिर 2-2, 3-3 घंटे का समय, सबका समय बंधा था। पर उस जिन सहस्त्र नाम के पाठ करने से जो ज्ञान बढ़ता है, वहां सरस्वती कंठ में विराजमान होती है। अन्यथा घर में एक प्रश्न पूछू, बोलो हाँ, तुम घर में बोलते हो तो लोग खुश होते, या तुम शांत रहते हो तो लोग खुश होते हैं? बड़ी माँ, पप्पी, घर में लोग बोलते हो तो घर वाले खुश होते हैं, या वो शांत रहते तो घर वाले खुश होते हैं? चुप रहो ना, बहुत बोल बोल कर रही हो। तुरंत पत्नी चुप कर देती है 1 मिनट में। क्या बहुत ज्यादा बोल रही हो? 1 मिनट में मुंह बंद कर देती है। घर में तुम जितना मौन रहते हो, लोग उतने खुश रहते हैं, और हम लोग मौन हो जाते तो तुम दुखी परेशान हो जाते हो। महाराज जी कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, कुछ तो। क्यों? तुम जो बोल रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, और जो हम बोल रहे हैं उस हर बात में कुछ ना कुछ लेसन है, कुछ ना कुछ मैसेज है, कुछ ना कुछ कोई बात है। तो मैं जो कह रहा था, सुबह से शाम तक 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। आहार के पश्चात ईरियापद भक्ति करते हैं। सुबह से लेकर 12 बजे तक, आहार तक, चलने फिरने उठने बैठने में जो जीवों की प्रार्थना हो गई हो, भगवान से क्षमा याचना करते हैं। फिर समय करते हैं, और फिर शाम को फिर प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान उसके 5 घंटे में फिर से कोई भूल चुप दोष लग गया हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आप सौभाग्यशाली कि आपको आज साल का 3रा दिन है। 3 तारीख है, 4 तारीख, ओ हम समझे कल 4 तारीख है ना? समझ की बात। तो आपको प्रायश्चित दे रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ो, बोलो हे स्वामी। और संसार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे कोई पाप नहीं हुआ हो, जिससे पाप शरीर से कम होते हैं, वचन से थोड़ा ज्यादा होते हैं, पर सबसे ज्यादा यदि पाप होते हैं वो मन से होते हैं। और यदि आपके पास मोबाइल है, जिसके पास भी मोबाइल है उसके पास 5 पाप तो हैं ही हैं। क्यों? झूठ तो बोलते हैं, झूठ बोलना पड़ेगा। कॉल आ रही है, तुम देख रहे हो, आप जिसकी कॉल आपको नहीं उठाना है बज रही है, और सामने भैया मैं आपको 3 बार फोन, मैं क्या लैट्रिन करने गया था। पहला झूठ, सुबह से झूठ,
हमने आपका कॉल किया था ना, नहीं मैंने देख मोबाइल मेरा साइलेंट था। जब से मोबाइल हाथ में है, सबसे ज्यादा पाप बढ़ा है झूठ बोलने का। और निवेदन कर रहा हूं, आप दुनिया को बेवकूफ बनाओ पर घर में झूठ मत बोलना। पति है तो पत्नी से झूठ मत बोलो, पत्नी है तो पति से झूठ मत बोलो, बेटा है तो बाप से झूठ मत बोलो, बेटी है तो माँ से झूठ मत बोलो, बहू है तो सास से झूठ मत बोलो, सास है तो बहू से झूठ मत बोलो। क्यों? घर में यदि झूठ बोलेंगे, सपोज यदि आपकी सास बहू से झूठ बोल रही है तो बहू के मन में सास की क्या इमेज बनेगी? मेरी सास तो हमेशा झूठ। आपने क्या कमाया? यदि मैं गलत करता हूं तो मैं इनको हमने क्या लेसन दिया? अरे गुरुदेव तो झूठ बोलते हैं। यदि हम झूठ बोलेंगे इनसे तो इनको क्या मिलेगा? इसलिए आप घर परिवार में कभी झूठ नहीं बोलने का पाप करना। और निश्चित रोज एक सुबह उठने के बाद एक छोटा सा नियम लिया करो, आज हम दिन भर में सच बोलने की कोशिश करेंगे। आज हम, जैसे कल 4 तारीख है, कल सुबह से एक छोटा सा खुद की परीक्षा करना, कल हम दिन भर सच बोलने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में यदि हम सफल नहीं हो पाए तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठ नहीं, यदि कोई कुछ बोले तो भैया कल बात करेंगे, आज मेरा मन है। ऐसा एक झूठ बोलने से व्यक्ति 1000 पाप कमा लेता है। एक संत के पास एक युवक गया, उसकी महीना भर, उस युवक ने महीना भर गुरुदेव की खूब सेवा की, खूब भक्ति की। संत ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर के पूछा, बेटा तू रात में खाना खाता? अरे गुरुदेव मैं कहाँ रात में खाना, रात में खाएगा तो नरक जाएगा, मैं तो आपका परम चेला हूँ, रात में नहीं खाता हूँ। बेटा गुटखा खाता है? गुरुदेव गुटखा खाने से पूरी डांड खराब हो जाती है, कैंसर हो जाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बीड़ी पीता है? अरे गुरुदेव बीड़ी से पूरे फेफड़े खराब हो जाते हैं। शराब पीता है? अरे गुरुदेव शराब से पूरा परिवार बिगड़ जाता है। ना सोचा देखनी महाभारत में क्या हुआ था? अच्छा जुआ खेलता? अरे गुरुदेव जुआ से तो पूरी महाभारत देखी नहीं आपने। अरे बेटा तू जुआ भी नहीं खेलता, चोरी भी नहीं करता, तू रात में भी नहीं खाता, पानी छान के भी पीता है, बीड़ी भी नहीं पीता, गुटखा भी नहीं खाता, बेटा तेरे अंदर कोई बुराई है कि नहीं है? गुरुदेव एक बुराई है। क्या बुराई? झूठ बोलता हूं। मतलब पगला वो चोरी भी करता है, रात में भी खाता है, गुटखा भी खाता है, बीड़ी भी पीता है। एक झूठ से लाख पाप हो जाते हैं। आचार्य कहती नहीं, कम से कम दुनिया को बेवकूफ बनाओ पर परिवार में कभी झूठ का व्यापार मत करो। जो बोलना भैया ये गलती हुई है तुरंत एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे गलती हो गई। आपने जहां गलती को स्वीकार कर लिया वहीं चैप्टर क्लोज। और ध्यान रखना, दो लोग झूठे लोग सफाई देते हैं और झूठे व्यक्ति कसमें खाते हैं। जो ज्यादा सफाई दे वो कसमें खाए, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है जो तुमको बेवकूफ बना रहा है। झूठ सफाई और झूठ सफाई और कसमें वो लोग खाते हैं जो मन से झूठे होते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी दूसरों को अपनी सफाई मत दें। सफाई कौन करता है? जमादार के समझदार। सफाई कौन करता है? समझदार की जमादार। तुम समझदार हो कि जमादार? क्या बनना है? जमादार की समझदार। ध्यान रखना, सफाई, ज्यादा सफाई देने का मतलब है तू भीतर से पापी है। कसमें वो लोग खाते हैं जो झूठे होते हैं। कसमें झूठे लोग खाते, इसलिए कभी कसमें नहीं खाने का। जो लेकिन बात परोसने का तरीका भी होना चाहिए। इतने तुम बोलो गुरु महाराज जी ने कहा था सच बोलना यार। एक बारात जा रही थी, उसमें दोस्त ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार दोस्त की शादी में जा रहा हूं। अरे भैया राम राम सत्य, राम नाम, राम का नाम सत्य की असत्य है? पर उसने कब बोल दिया, किस समय बोला? इतना विवेक हो कि कब किस समय क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और ऐसा भी मत बोलना कि सामने वाले के दिल में
चुभ जाए। ध्यान रखना, चांटा मारोगे आदमी घंटे 2 घंटे में 5-10 साल में भूल जाएगा, पर शब्दों की मार व्यक्ति जिंदगी भर भूल नहीं पाता है। एक व्यक्ति किसी के यहाँ अचानक किसी शहर में पहुंच गया, भाई साहब खाना भोजन करोगे? अरे ऐसा बहुत भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है, चलो यार खाना खिला देते। बस किचन समेटने वाला था, उसने उसको पूरी परोसी, खीर खिलाई, रसगुल्ले दिए, बालूशाही दी, इडली सांभर डोसा सब कुछ खिलाया। खाना खाने के बाद उसको लौंग इलायची भी खिलाई। वो सब कुछ खिलाने के बाद जब वो व्यक्ति जाने लगा तो उससे कहा, यार तुम अच्छा हुआ तुम आ गए, यदि तुम नहीं आते तो मैं सारा भोजन में तो कुत्ते को खिलाने जा रहा था। अब सोचो क्या हुआ। वो व्यक्ति जिंदगी भर उल्टी भी करेगा तब भी पेट साफ होने वाला। तो कभी कभी हमारे छोटे छोटे हल्के शब्द व्यक्ति को जीते जी मार देते हैं। इसलिए आचार्यों ने मुनियों की लिखा, मुनि मौन रहना, उतना ही बोलना जिससे तुम्हारा काम चल जाए और सामने वाले का जीवन सुधर जाए। तो हाथ जोड़ो, बोलो हे स्वामी, हमसे मन से वचन से, तैयार हो गया, वचन से काय से, क्रोध मान माया लोभ से, सुबह से लेकर अभी के बीच में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में, जाने अनजाने में, लिए हुए नियमों में, संकल्पों में दोष लगे हों, लगाए हों, या हमने भोजन झूठा छोड़ा हो, तो हे स्वामी, या हमसे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, या हमने माता पिता का अपमान किया हो, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। अब जिसको शुद्ध हो वो अपने हाथों पर करो, पड़ोसी को देखो नहीं किया धक्का मार के कराओ। अच्छे काम अच्छा व्यक्ति ही करता है। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र या भगवान का जाप करेंगे, और भूल जाए तो कल नमक नहीं खाएंगे, अब तुम्हारे पापा भी नहीं भूल पाएंगे। हाथ नीचे, 9 बार नमोकार।